भारत 2025 से देश में निर्मित मोबाइल में अमेरिकी जीपीएस सिस्टम की जगह अपने नेविगेशन सिस्टम नेविक अर्थात नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन को डालना चाहता है। इसकी वजह यह है कि यूएस जीपीएस पर निर्भरता की वजह से ही हमने अपने अनगिनत फौजियों के शव उठाए थे। ऐसा क्यों हुआ था यह समझाने के लिए मैं सतीश सिंह आज कारगिल विजय दिवस पर आपको 23 साल पीछे लेकर चलूंगा, जब तासी नामग्याल नाम के चरवाहे ने पाकिस्तानी घुसपैठ की सूचना दी थी। इसे ऐसे समझिए कि महज 20 साल पहले सरहदों की निगरानी के लिए हम इंसानी आंखों पर निर्भर थे, ना कि सैटेलाइट पर। और इस पिछड़ेपन की कीमत हमने चुकाई थी कारगिल जंग में। सही सूचना के अभाव के चलते ही जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान कारगिल मिलिट्री बेस पर बमबारी करके हमारा 100 करोड़ का गोला बारूद फूंक चुका था। इस धमाके के साथ ही उसने ऐलान कर दिया था वह हमारी सीमाओं में मजबूती से घुस चुका है, और हमारे पास इसकी जानकारी भी नहीं थी कि पाकिस्तानी कितने हैं, कहां हैं और उनके पास कौन कौन सा गोला बारूद है। जबकि पाकिस्तान हमारी हर गतिविधि को देख रहा था। उसने हमारे टोही दलों के कई सैनिकों का कत्ल कर दिया था। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ और उनके साथियों के साथ तो उसने जो किया वह सबूत था कि पाकिस्तान में इंसान रहते ही नहीं। पाकिस्तान की रेंज में कश्मीर का 120 किलोमीटर का क्षेत्र था। लेह श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे उसकी बमबारी की रेंज में था। इतनी ज्यादा बढ़त तो उसे पिछली 3 जंगों में भी नहीं मिली थी जितनी 1999 में घुसपैठ के दौरान मिल गई थी। उसके 10-10 सैनिक हमारे हजार सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। कारगिल की छोटी छोटी चोटियों को फतह करने के लिए करोड़ रुपए तो खर्च करने ही पड़ रहे थे, और साथ ही 21-22 साल के सैन्य जवानों और अफसरों से भी हाथ धोना पड़ रहा था। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर तक गंवाने पड़ रहे थे, और इतने ज्यादा नुकसान की वजह थी सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी की उपलब्धता का न होना। और अमेरिका द्वारा भी इस मामले में मदद देने से साफ मना कर दिया गया था। भारत ने अमेरिका से जीपीएस मांगा ताकि दुश्मन की पोजीशन का सटीक पता लगाया जा सके, लेकिन अमेरिका ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। और उसी समय भारत को समझ में आ गया कि उसे अपना खुद का सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम विकसित करना पड़ेगा। राजनीतिक उठापटक, अस्थिरता के चलते यह प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा खिंचा, लेकिन 2013 में नेविक के तहत पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। अभी हाल ही में 29 मई 2023 को नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन मतलब नेविक के तहत सेकंड जनरेशन का उपग्रह NVS-01 भी लॉन्च किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत और मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले एक विस्तृत क्षेत्र में सटीक स्थिति और समय की जानकारी देना है। इसके साथ ही अब नाविक में 9 उपग्रह जुड़ चुके हैं। पहले के 8 उपग्रह फर्स्ट जनरेशन उपग्रह थे। यह 9वां उपग्रह सेकंड जनरेशन उपग्रह है। अभी इस कुनबे को और भी बड़ा किया जाना है ताकि हमें कारगिल युद्ध जैसा नुकसान भविष्य में न उठाना पड़े। तो दोस्तों, यह थी कारगिल वार और नाविक मिशन से जुड़ी हुई जानकारी। अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लूंगा, और जाने से पहले आपसे यह सवाल भी पूछता हूं कि अमेरिका में जीपीएस की शुरुआत कब हुई थी और आज अमेरिकन जीपीएस में कुल कितने उपग्रह शामिल हैं। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी के साथ मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।